यूपी बोर्ड क्लास 10th जो अब फरवरी 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं बोर्ड के, उसमें इस मेथड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और इस मेथड को आज हम बहुत अच्छे से शॉर्ट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल भी, तो उस तरीके से हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को या इस तरीके के जो भी क्वेश्चन दूसरे होंगे उन्हें कैसे सोल्व किया जाए। देखिए स्टार्ट करते हैं। मेथड है, आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो इसमें दो इक्वेशन आपके पास आएगी, दो समीकरण। जैसे इसमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई बराबर 4। सबसे पहले इसमें हमें यह देखना है कि सोल्व करने के लिए आसान समीकरण कौन सी रहेगी। तो देखिए मैं सबसे पहले इसमें ये वाली समीकरण लेता हूं। तो देखो यहाँ पे ये माइनस है ना, तो अगर बराबर के निशान से उस तरफ मैं लेके जाऊं इसे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ओके यहाँ तक का। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो देखिए ये x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई 4 प्लस वाई। ये x का जो मान आया है ये हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में नहीं रखना, क्योंकि ये समीकरण यही सोल्व करके ये आया है। तो इसमें नहीं रखना, जो दूसरी समीकरण होगी उसमें रखना है उसका मान। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा कि x का मान, ठीक है, सेम ऐसे लिखना है एग्जाम के अंदर, x का मान समीकरण, ठीक, 1 में रखने पर। ओके, तो ये x की जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये x का मान हमें यहां पे रखना है इस x की जगह। तो यहां पे रख लेंगे 4 प्लस वाई, और प्लस का साइन है ये वाला, और y एज इट इज ऐसे रखा। 14 भी यहां पे ऐसे लिख लिया हमने। तो अब सोल्व करेंगे। 4 प्लस 1y और 1y कितने हो गए, 2y बराबर 14। एज इट इज लिखा यहां तक का हमने। ठीक है, तो ये 4 है, इस 4 को हम उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 2y जो का तुम बच गया, 14 माइनस का हो गया ये 4। तो 2y बराबर 14 में से हमने 4 को माइनस करा तो 10 बचेगा। ठीक है यहाँ तक। ये 2 इसके अपोन में आएगा यहाँ पे। तो y बराबर 10 बटे 2, 2 से कैंसिल कर दो, 2 पंचे 10। तो y की वैल्यू एग्जैक्ट हमें मिल गई 5। ठीक है, अब हम चाहे तो ये y का मान जो 5 आया है, इस y के मान को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, अब समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। अब हमारे पास दोनों विकल्प खुल गए हैं। ठीक, चलिए हम y का मान रखते हैं इसमें। y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा सा इशू होगा तो देख लेना। तो y इज इक्वल टू 5 है, ये y की वैल्यू हमें समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर रखनी है, इस y की जगह। ठीक है, ओके। तो x माइनस y की जगह 5 और बराबर 4। तो x बराबर ये 5 माइनस का है, इसे उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 4 प्लस 5, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ठीक है, यही हमें चाहिए थी, x और y की वैल्यू। आई होप कि ये मेथड आपको समझ आया होगा। प्रतिस्थापन मेथड से ही, इसी विधि से हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए s माइनस टी बराबर 3 है, और दूसरी समीकरण दी है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ठीक, तो पहले जो ये समीकरण है, इस समीकरण को थोड़ा सोल्व करके हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका हम 2 का गुणा s के साथ कर देंगे, 2s प्लस 3 का t के साथ होगा, तो 3t बटे दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 बराबर, इस तरफ तो 6 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये ऊपर का जो है इसे एज इट इज लिख लो, 2s प्लस 3t, और इस 6 मल्टीप्लाई 6 में कर दो, तो 6 छंग 36। ये हो गई समीकरण नंबर 1। समीकरण इसे मान लो, और दूसरी समीकरण वो थी जो बची हुई थी, s माइनस का t बराबर 3, समीकरण नंबर 2। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में किसी भी समीकरण को सोल्व करने के लिए इस फॉर्म में लाना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लेके आ गए, अब इन्हें सोल्व करेंगे। फिर वही मेथड लगाएंगे, जो भी इनमें थोड़ा इजी लग रही हो, देखने में जो इजी लग रही हो उसे सबसे पहले लेंगे हम।
देखिए हमें थोड़ी इजी लग रही है, तो ये माइनस का टी है, इसे बराबर के निशान से उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो s बराबर 3 प्लस हो गया t। ओके, तो ये s का मान अब समीकरण नंबर कौन सी में रखेंगे हम, इसमें रखेंगे या फिर इसमें, नहीं इसमें रखेंगे, क्योंकि ये तो हमने यहाँ पे सोल्व करी है। ओके, तो यहाँ पे अब लिख देंगे कि s का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर, चलिए अब रखते हैं। s बराबर 3 प्लस का t, तो ये s की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे इस s की जगह, तो 2 गुणा s की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस t। ओके, और प्लस 3t ये पहले से लिखा हुआ है, इक्वल किसके हो गए 36 के। यहाँ तक हमने ये लिख लिया। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 2 तिया 6 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2t प्लस पहले से ये 3t इक्वल 36 के। ओके, तो 6 एज इट इज प्लस 2 और 3 जोड़ दिया हमने, हो गया 5t बराबर 36। 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5t बराबर 36 माइनस का 6, तो 5t बराबर अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 30, इसमें से माइनस करके 6, तो 5 इसके अपोन में लिखेंगे, तो t इज इक्वल टू 30/5, 5 से इसे कैंसिल कर दो 6 टाइम। ओके, तो t की वैल्यू हमारे पास अब आएगी 6, ये आ गई। अब ये t की जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसे हम समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का, तो मैं ये t का मान समीकरण नंबर 2 में रखूंगा, यहाँ पे इस जगह कहेंगे कि t का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण नंबर 2 क्या थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, s माइनस का t बराबर 3, ये थी। ठीक, और t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6, तो s माइनस टी की जगह हमने 6 रख दिया बराबर 3 एज इट लिखा, इस 6 को उस तरफ ले जाएंगे, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू जोड़ दो दोनों को 9 आ गया। ठीक है, यही हमें दोनों वैल्यू चाहिए थी s की और t की, ये इसके फाइनल आंसर हो गए। आई होप के आपको प्रतिस्थापन विधि के जो हमने दोनों क्वेश्चन करे हैं समझ आ गए होंगे। कोई भी अगर अब भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा, आपके डाउट का।